किसानों का प्रदर्शन का 10वां और अहम दिन है। दोपहर 2 बजे किसानों की सरकार से बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। अचानक खबर आई है कि किसानों को मनाने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। मोदी के घर हो रही मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। इस बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच रखते हुए आंदोलन खत्म करेंगे। 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में फंसी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दिलचस्प तरीके से वरिष्ठ कर्मचारियों का एक समूह अपनी ही कंपनी को खरीदने के लिए आगे आया है। ये कर्मचारी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ सरकारी बोली में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात बनती है तो देश के कॉर्पोरेट इतिहास का यह पहला मामला होगा जब किसी सरकारी कंपनी को उसके ही कर्मचारी खरीदेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों को हिंदी मीडिया में आज से पहले शायद इतनी जगह नहीं मिली होगी जितनी इस बार मिली है। उसकी वजह भी खास है, वो ये कि इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार 48 सीटें जीती है। रूलिंग पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 55 और ओवीसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने 44 सीटें जीती है। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के मेजा रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास शनिवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस व एसओजी टीम ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ा। सुबह 5 बजे मोपेड और स्विफ्ट कार सवार बदमाशों से क्राइम ब्रांच एवं पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट के करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी घटना में जिले के शहजाद नगर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार में सक्रिय होना राजद को संजीवनी देता है। बिहार में आरएसएस अपने आप को मजबूत करती है तो दूसरे किनारे पर राजद भी अपने आप को मजबूत कर लेता है। वजह न्यूटन का वो नियम है जो कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। जब जब मोहन भागवत बिहार और बिहार की आवाम को लेकर कोई बयान देते हैं तब तब राजद इसे भुनाकर अपने आप को मजबूत कर लेती है। आरएसएस के किसी भी बयान के तिल का तार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बनाते थे और सफल भी रहे। एक बार फिर बिहार में आरएसएस सक्रिय है, लेकिन लालू जेल में है। 1 दिसंबर को महाराष्ट्र की 6 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजे शुक्रवार को आ गए। महाविकास आघाड़ी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं भाजपा और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीट आई। एमवीए की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। बतौर सीएम उद्धव की लीडरशिप में यह पहला चुनाव था। नवा छत्तीसगढ़ के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में पहली बार 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन होगी। इसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना होगा। कोरोना संक्रमण के कारण मैराथन के कोई भी प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे और न ही समूह में दौड़ेंगे। कोंडागांव जिले के बेड़ा राजपूत तहसील के मारंगपुरी निवासी किसान धनीराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह करीब 100 क्विंटल धान बेचने की तैयारी में था, पर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का रकबा एकदम से घट जाने से केवल 11 क्विंटल धान बेचने का ही टोकन कटा। उस पर कोऑपरेटिव बैंक का 61,932 रुपए कर्ज भी था। ग्रामीण किसान की आत्महत्या के पीछे बैंक के कर्ज का दबाव और मात्र 11 क्विंटल धान बेचने के टोकन को मुख्य कारण बताया गया है। प्रदेश के स्कूलों को खुलने को लेकर चल रहे उहापोह के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि अभी राज्य में स्कूल नहीं खुलेंगे। जशपुर प्रवास के दौरान सीएम बघेल ने एक स्कूल का दौरा करते उक्त सरकार के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वजह से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, इसलिए ऑनलाइन क्लास को जारी रखना होगा। बता दें कि सीएम बघेल ने जशपुर प्रवास के दौरान डीपाटोली स्थित आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्कूल के प्राचार्य सरोज संगीता भोई से शिक्षकों की भर्ती तथा ऑनलाइन क्लास के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान ही उन्होंने स्कूल नहीं खोलने के सरकार के निर्णय को भी सभी को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनारस के एक युवक ने सोशल मीडिया पर दिव्यांग युवती से दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बहाने मिलने के लिए पहुंचा और रेप किया। युवती ने विरोध किया तो शादी का झांसा दे 1 साल की लिव इन में दुष्कर्म करता रहा। काम धंधे के बहाने युवती से 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए और शादी से इंकार कर दिया। तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में जिस पैटर्न को अपनाकर कांग्रेस ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की, वही पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाएगा। वहां जल्द ही निचले स्तर तक कमेटियां गठित कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2 दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल के बीच 5 घंटे की लंबी चर्चा हुई थी। बघेल ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की रणनीति पर काम करने के सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, जमानत की शर्त कठोर होना व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। शर्त ऐसी होनी चाहिए कि वह जमानत से इंकार के समान हो जाए और आरोपी छूट ही ना सके। कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार जवानों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पीएलजीए सप्ताह मना रहे नक्सली बौखलाहट में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नारायणपुर में जहां नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य में लगी मशीनों में आग लगा दी, वहीं बीजापुर में शुक्रवार डीआरजी जवानों से हुई मुठभेड़ में एक नक्सली कमांडर मारा गया। मौके से जवानों ने हथियार व अन्य सामान बरामद किए हैं। T20 सीरीज के पहले मुकाबले के बाद टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कनेक्शन कंट्रोवर्सी के चलते T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत की पारी के आखिरी ओवर में उन्हें हेलमेट पर बॉल लगी थी। इसके बाद वे मैदान पर वापसी नहीं कर पाए। अब उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा कि मैंने अपनी वनडे सीरीज की गलतियों से सीखा। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 2 महीने तक आईपीएल में T20 मुकाबले खेले हैं, इसलिए हम इस फॉर्मेट के लिए पूरी तरह तैयार थे। पहले T20 में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मैच की पहली पारी के आखिरी ओवर में हेलमेट पर गेंद लग गई थी। इस वजह से चहल को कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलने का मौका मिला। अपनी फिरकी से चहल ने एरॉन फिंच, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू जैसे अहम विकेट ले मैच को भारत को जीत दिलाई थी। इंडियन सुपर लीग में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की है। चेन्नईयन के खिलाफ हुई मैच में सुनील छेत्री मैच के हीरो रहे। उन्होंने मैच के 56वें मिनट में पेनाल्टी की गोल में बदलकर टीम को 1-0 से जीत दिला दी। बेंगलुरु की सीजन में 3 मैचों में यह पहली जीत है और अब वह 5 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं चेन्नईयन को 3 मैचों में पहली हार का सामना करना पड़ा है। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान ने दर्शकों से अपनी अपकमिंग फिल्म कुली नंबर 1 को ओपन माइंड से देखने का आग्रह किया है। यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर की कॉमेडी फिल्म की रीमेक है। ओरिजिनल वर्जन की इस रीमेक में सारा के अलावा वरुण धवन भी लीड रोल में है। सारा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ओरिजिनल वर्जन में क्या प्रॉब्लम थी जो इसका रीमेक बनाया गया। पंजाबी सिंगर एक्टर हरभजन मान ने शुक्रवार को किसान आंदोलन के लिए सपोर्ट करने का अलग ही रास्ता चुना। हरभजन को राज्य सरकार ने शेरोमणि पंजाबी अवार्ड के लिए चुना था। पंजाबी भाषा विभाग की ओर से गुरुवार को इन अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें 18 कैटेगरीज में साहित्य रत्न और शेरोमणि अवार्ड दिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी बीच हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था IMPAA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि ये फैसला कई शर्तों के साथ है। IMPAA ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में फिल्मों की शूटिंग के दौरान होने वाली गुंडागर्दी को रोकने के साथ फिल्म जगत को दूसरे उद्योगों की तरह सहूलियत देने की मांग भी की है। बॉलीवुड के बड़े नामों की तरह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड में भी सीसीबी की धरपकड़ चल रही थी, जिसमें एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट किया गया था। रागिनी 90 दिनों से जेल में बंद है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि रागिनी द्विवेदी को केवल एक गलत बयान के आधार पर फंसाया गया और वे मीडिया ट्रायल का शिकार हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की है। आज 5 दिसंबर को डीजल की कीमत में 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। वहीं पेट्रोल की कीमत 27 पैसे तक बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 73.32 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी डीजल की कीमत में 25 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को विदेश में पहला झटका लगा है। 7 समुद्र पार फ्रांस में प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1.6 मिलियन यूरो लगभग 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फ्रांस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे जब्त किया गया है। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा।